हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सेमेस्टर 2.0। और गाइस आज मैं आपके लिए इतिहास वाली वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। और ये गाइस जो आपका पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा डाटा नहीं है लेकिन जितना भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है। तो गाइस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज सबसे पहले आप देख सकते हो कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार जो आंदोलन है इससे संबंधित मैं आपको बताने वाला हूं कि जो धार्मिक सुधार जो आंदोलन में आपकी कौन कौन सी संस्थाएं या कौन कौन सी समाज या सभा का आपके स्थापना हुई थी। तो गाइस सबसे पहले यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। ये गाइस आपके कई आपके एग्जाम्स में पूछ चुका है और इस एग्जाम में पूछने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा गाइस आपका तत्वबोधिनी सभा, इसकी आपकी स्थापना 1839 में हुई थी, 1839 में, और इसके संस्थापक हैं वो हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए गाइस अब गाइस आपकी एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है आर्य समाज। और गाइस आपके आर्य समाज की स्थापना वो आपके 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उसके बाद आपके देव समाज, इसकी स्थापना 1887 में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री जी के द्वारा। फिर गाइस आपकी एक और इंपॉर्टेंट है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना आपकी 1875 में आपके विलासविस्की व कर्नल अलकॉट की वजह से हुई थी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपकी 1897 में की गई थी स्वामी विवेकानंद की ओर से। ठीक है, चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गाइस आपकी स्थापना हुई थी। जिस समय हमारा बंगाल विभाजन चल रहा था उस समय इसकी स्थापना हुई थी गोपाल कृष्ण गोखले की दया से। ठीक है गाइस, मतलब वही इनके संस्थापक थे। चलिए गाइस, सती प्रथा का अंत, ये गाइस बहुत बार पूछा गया है आपके 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। और ये हमारे राजा राम मोहन राय का इसमें बहुत ही बड़ा सहयोग भी था। ठीक है, और गाइस राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि आपके अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए दास प्रथा का जो अंत हुआ है गाइस, जो दास प्रथा का उन्मूलन वो आपके 1843 में हुआ है लॉर्ड एलनबरो के कार्यकाल में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आपके लागू हुआ है वो गाइस आपके 1856 में, आप यहाँ देख सकते हो 1856 में आपके ये एक्ट आया है। और ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर और लॉर्ड कैनिंग की संयुक्त उसके प्रयासों से ये सफल हुआ है। तो गाइस मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें से गाइस कौन कौन से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता दे रहा हूं। एक तो गाइस आप ब्रह्म समाज कई बार पूछा गया है, आर्य समाज पूछा गया है, थियोसोफिकल सोसाइटी पूछी गई है, रामकृष्ण मिशन और आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया, आपकी सती प्रथा और आपके विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये तो गाइस आपको 100% याद होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए गाइस बढ़ते हैं हम आगे। गाइस ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्राचीन भारत से है। प्राचीन भारत में जो गाइस हमारी जो वैदिक सभ्यता थी अर्थात जो हमारे वेद थे, तो वेदों का संबंध किससे है वो है इसमें। तो गाइस देखिए हमारे कुल मिला के हमारे 4 वेद हैं जैसे हम सबको पता है। तो गाइस ये आपके ऋग्वेद है, ये सामवेद है, ये यजुर्वेद है, ये अथर्ववेद। तो गाइस हमको पता है कि जो वेदिक त्रय है गाइस, जो वेदिक त्रय में हमारे अर्थवेद जो है वो गाइस शामिल नहीं है, लेकिन कुल हम जब पढ़ते हैं तो गाइस हम आपको ये चारों मिला के पढ़ते हैं। तो गाइस देखिए जो ऋग्वेद है उसका जो उपवेद है गाइस उसका नाम है आयुर्वेद। गाइस जो आयुर्वेद का संबंध आपके गाइस चिकित्सा से संबंध है इसका। सामवेद का गाइस जो है उसका नाम है गंधर्व वेद, इसका संबंध गाइस आपके संगीत कला से है। यजुर्वेद का संबंध आपके धनुर्वेद से, संबंध आपका इसका युद्ध कला से संबंधित है। फिर गाइस आपके लास्ट में आपके बचा है अथर्ववेद, इसका संबंध आपके शिल्प वेद या ब्रह्मवेद से है। और इसमें आपके किसके बारे में बताया गया है गाइस, इसमें आपके शिल्प से संबंधित कला का ज्ञान आपको बताया गया है। ठीक है गाइस, चलिए मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं। गाइस देखिए कि ऋग्वेद का संबंध यानी ऋग्वेद का संबंध आपके आयुर्वेद से है और इसके बाद और इसमें कहा गया है कि ये एक तरीके से चिकित्सा से संबंधित है। सामवेद गाइस आपके संगीत से संबंधित है। ठीक है, यजुर्वेद आपके युद्ध कला से संबंधित है, अथर्ववेद आपके जो शिल्प से संबंधित कला है आपके उससे संबंधित है। ठीक है गाइस, चलिए गाइस अब गाइस मैं आपको बता दूं कि जो जब यानी गाइस आधुनिक भारत का इतिहास हम पढ़ते हैं तो उसमें गाइस यानी कि बहुत सारे आपके समाज को आईना दिखाने के लिए बहुत सारे यानी समाचार पत्र प्रकाशित किए गए थे जो कि आपके अक्सर करके आपके एग्जाम में
पूछ लिए जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपका है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये गाइस आपके इसके गाइस आपके संस्थापक या संपादक थे आपके रॉबर्ट नाइट। इंदु प्रकाश गाइस ये आपके संस्थापक थे गोविंद रानाडे। केसरी कह लो या गाइस आप इसको मराठा कह लो, इन दोनों के संस्थापक आपके बाल गंगाधर तिलक थे। ठीक है गाइस। नवजीवन या हरिजन या यंग इंडिया गाइस ये तीनों के तीनों आपके पत्रिका या समाचार पत्र ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा आपके निकाले गए थे। ठीक है गाइस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बस स्टैंडर्ड, कॉमन व्हील और न्यू इंडिया। तो गाइस ये जो आप देख रहे हो कि कॉमन व्हील ये तो गाइस आपके कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसके आपके संपादन कौन है? ये गाइस आपके एनी बेसेंट इनके संपादक हैं। चलिए गाइस अब गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्राचीन भारत से कि जो गाइस आपके गौतम बुद्ध के जो बौद्ध संगीतियां हुई हैं, आपके 4 प्रमुख जो बौद्ध संगीतियां वो गाइस आपके कहाँ हुई हैं, किस सन में हुई हैं, वो गाइस आप देख लो। गाइस जो आपकी जो प्रथम हुई है वो आपके राजगृह में हुई है। राजगृह के गाइस दूसरा नाम राजगीर भी था। ये गाइस आपके 483 ईसा पूर्व में हुई है। अध्यक्ष आपके इसके महाकश्यप जी हैं और ये अजातशत्रु के शासन काल में हुई है। और गाइस अजातशत्रु का ही एक उपनाम है अमित्रघात। ठीक है गाइस। द्वितीय गाइस जो स्थान है वो गाइस आपके वैशाली में हुआ है। समय गाइस आपकी 383 ईसा पूर्व में। और गाइस इसके आपके जो अध्यक्ष हैं वो गाइस आपके सावक मीर अध्यक्ष हैं। शासक इसके कौन है? शासक गाइस इसके जो किस शासक के ये टाइम पीरियड में हुआ है तो वो गाइस आपके हैं कालाशोक। गाइस देखिए जो प्रथम आपके राजगृह में हुई है वो गाइस आपके शासक यानी अजातशत्रु के समय में हुई है। और गाइस अजातशत्रु के बारे में ये कहा जाता है कि इनका उपनाम पितृहंता भी था क्योंकि गाइस इन्होंने अपने पिता की हत्या भी की थी। चलिए गाइस तीसरी गाइस जो आपकी संगीति होती है तृतीय बौद्ध जो परिषद आपकी होती है वो आपके पाटलिपुत्र में होती है 250 ईसा पूर्व में। और गाइस इसके आपकी जो अध्यक्ष है मोगलीपुत्र आपके इसके अध्यक्ष है। और शासक क्या गाइस ये आपके अशोक के शासन काल में ये एकदम संपन्न हुई थी। चलिए गाइस चतुर्थ गाइस जो आपकी है वो आपके कुंडल वन में संपन्न हुई थी कनिष्क के शासन काल में। और गाइस कनिष्क जो थे गाइस वो आपके कुषाण वंश के एक यानी कि प्रतापी शासक थे। और गाइस इनके समय में आपके 78 ईस्वी में आपके शक संवत प्रारंभ हुई थी। और गाइस ये वही संवत है जो कि अभी हमारे भारत सरकार द्वारा यानी कि भारत सरकार द्वारा जो कि स्वीकृत है, जो कि भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है। ठीक है गाइस। चलिए ये गाइस आपके होप है कि आपको ये अच्छे समझ में आ गई होगी। पहली आपके राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और तीसरी कुंडलवन में। 483, 383, 250 और अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है गाइस। चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं गाइस आपको इसको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आप जब भी ये वीडियो देखें तो आप इसके स्क्रीनशॉट मार सकते हैं और आप इसको आसानी से या आप इसको स्लो में पढ़ सकते हैं, स्लो स्पीड में। चलिए गाइस अब गाइस हम लोग आ जाते हैं मध्यकालीन इतिहास पर। ठीक है। आप देख सकते हो सल्तनत कालीन जो साहित्य है गाइस देखिए आपके मध्यकालीन इतिहास से आपके जो सल्तनत कालीन में आपकी जो महत्वपूर्ण जो किताबें लिखी गई हैं, जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछ लेता है। जैसे गाइस आप देखिए मिफ्ताह उल फुतूह, तारीख ए दिल्ली, तुगलक नामा, खजाइन उल फुतूह, आसिका और नूर सिफहर। तो गाइस इसमें से आपके तुगलकनामा और आपके तारीख ए दिल्ली ये किताब गाइस आपके दोनों कई बार पूछी गई हैं। तो गाइस इसकी जो रचनाकार है वो आपके अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है गाइस। अमीर खुसरो गाइस इनका जो जन्म हुआ था गाइस वो आपके एटा के नजदीक हुआ था। ठीक है। चलिए उत्तर प्रदेश के एटा के नजदीक। चलिए गाइस पढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। संगीत मीमांसा, संगीत राज या गाइस आपके संगीत रत्नाकर ये तीनों की तीनों रचनाएं आपके राणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। ठीक है। राणा कुंभा के द्वारा रचित हैं। चलिए गाइस फुतूह उस सलातीन ये गाइस आपके अब्दुल्ला मलिक इसामी के द्वारा रचित है। ठीक है। बढ़ते हैं। ताजुल मासिर आपके सदरुद्दीन मोहम्मद हसन निजामी के द्वारा रचित है। तारीख ए फिरोज शाही गाइस आपकी कम से कम 20 बार पूछी गई किताब है भिन्न एग्जामों में। तो गाइस इसके आपके रचनाकार आपके जियाउद्दीन बरनी इसके रचनाकार हैं। तबकात ए नासरी भी गाइस बहुत बार पूछी गई है। मिनहास उज सराज इसके रचनाकार हैं। फुतुहात ए फिरोज शाही इसके आपके फिरोज शाह तुगलक हैं। तारीख ए मुबारक शाही गाइस इसके यहिया बिन अहमद इसके रचनाकार हैं। ठीक है गाइस। आप इसको अच्छे से देख लेना स्क्रीनशॉट लेके। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब गाइज आपको बता दूं कि आपके प्राचीन गाइज इतिहास में आपने सुना होगा कि 16 महाजनपद हुआ करते थे। आपके 16 महाजनपद जो हुआ करते थे, तो आपको मैं 16 के 16 महाजनपद बताऊंगा और उनकी राजधानियां। गाइज ये जो राजधानियां आपको मैचिंग करने में दे दिया जाता है। और गाइज एक मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट बताऊं कि की गाइज जो 16 महाजनपद थे उसमें से 16 में से आधे मतलब गाइस 8 महाजनपद तो आपके उत्तर प्रदेश में ही थे। 16 में से 8 की जो स्थिति थी वो आपके उत्तर प्रदेश में ही थी। तो गाइस सबसे पहले बढ़ते हैं काशी की तरफ। गाइस ये आपके महाजनपद हैं और ये महाजनपद की राजधानी है। तो गाइस देखिए काशी की राजधानी आपके वाराणसी है। ये तो गाइस आपको याद होगी क्योंकि वाराणसी का पुराना नाम गाइस काशी था। ठीक है। कुरु की गाइस देखिए कुरु जो महाजनपद था उसकी गाइस आपकी क्या थी, इंद्रप्रस्थ। ठीक है। ये गाइस आपके वही कुरु हैं जो कि कौरव और पांडव वाले कुरु है ना गाइस, वही हैं। गाइस देखिए अंग की गाइस आपकी क्या आती, चंपा। गाइस ये अंग वही है कि जो यानी कि जो कौरवों ने गाइस जो अपने जो अंगराज जो वो थे ना, महाभारत में आपने देखी होगी अंगराज कर्ण, ये गाइस वही अंग का देश है। मगध की गाइस आपकी राजगिरह या गिरिव्रज थी मगध की। वज्र की गाइस आपकी वैशाली थी। मल्ल की गाइस आपकी कुशीनारा या पावा थी, जिसको गाइस वर्तमान में पावापुरी के नाम से भी जानते हैं। और गाइस आपके कुशीनारा या पावापुरी में गाइस आपके गौतम बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चेदी की गाइस आपकी सुक्तमती है, ये भी कई बार पूछी गई है। वत्सी गाइस आपकी कौशाम्बी है। ठीक है। गाइस मैं आपको और थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। गाइस देखिए कौशल की गाइस आती हो गई है। कौशल की गाइस आपकी क्या होती है, या तो उत्तरी कौशल जिसको वर्तमान में श्रावस्ती के नाम से जानते हैं, और दक्षिणी कौशल वो गाइस आपके कुशावती थी। इसकी गाइस आपकी 2 राजधानियां थी, श्रावस्ती और कुशावती। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। पांचाल की गाइस आपकी राजधानी क्या थी, उत्तरी पांचाल की आपके आइछत्र थी, और गाइस दक्षिणी पांचाल की आपकी काम्पिल थी, काम्पिल। ठीक है गाइस। मत्स्य राज की आपकी मत्स्य जो गाइस आपके महाजनपद था उसकी आपकी राजधानी विराटनगर थी। सूरसेन की राजधानी आपकी गाइस ये मथुरा थी। और जो गाइस जो अस्मक है, अस्मक की गाइस आपकी राजधानी पाटन या पोटली आप कह लो। ठीक है। गाइस हमारे एक और बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद था जिसकी राजधानी गाइस आपके कौन सी थी, जैसे हमारा जो महाजनपद था उसका नाम है यानी कि अवंती। और गाइस इसमें भी आपकी 2 राजधानियां थी। पहली थी उत्तरी अवंती, उसकी आपकी राजधानी थी उज्जैनी, और जो आपकी दक्षिणी अवंती थी उसकी आपकी राजधानी थी महिष्मती। गाइस ये आपकी वो वाली महिष्मती नहीं है जो आपने देखी होगी बाहुबली वाली। ठीक है। वो वाली महिष्मती नहीं है गाइस, ये आपकी गांधार है। गांधार की आपकी राजधानी थी तक्षशिला। कंबोज की आपकी राजधानी थी राजपुर या हटक। तो गाइस उम्मीद है कि ये 16 की 16 आपको याद हो गई होंगी। अगर आपको याद नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और गाइस आपकी जो स्क्रीनशॉट है वो गाइस, और गाइस इसके साथ में मैंने आपको ये बताना भूलेगा कि गाइस बौद्ध ग्रंथ जो यानी कि अगोत्तर निकाय है के अनुसार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्न 16 महाजनपद विद्यमान थे। गाइस कभी कभी पीसीएस ने एक बार ये पूछा था कि जो ये आपके 16 जो महाजनपद बताए गए हैं वो आपके मतलब जो उनका जो लिखित प्रमाण है वो आपके कहाँ मिलता है, तो वो गाइस आपके यानी कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अगोत्तर निकाय, वहां पर आपके लिखा है कि 16 महाजनपद आपके यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आपके 16 महाजनपद हुआ करते थे। चलिए गाइस बढ़ते हैं आगे। ये गाइस आपके अंतिम है आज का यानी आज की वीडियो का। तो गाइस ये गाइस आपके हम लोग पहुंच गए हैं आधुनिक भारत में। और आधुनिक भारत में गाइस जो भी आपके किसान आंदोलन या आपके मजदूर आंदोलन या आपके जो निम्न जातीय आंदोलन थे, तो गाइस वो हैं यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लेता है। जैसे ये जो गांधी जी का आपके जो चंपारण जो आंदोलन था ये बहुत बार पूछा गया है। आपके जो नील आंदोलन है ये बहुत बार पूछा गया है। आपके मोपला और आपके खेड़ा गाइस, आपके मोपला और आपके खेड़ा आंदोलन और वारदोली ये गाइस आपके कई बार पूछे गए हैं। तो ये मैं आपको जल्दी समझा दे रहा हूँ। गाइस देखिए ये जो सबसे पहले हमारा आंदोलन हुआ हमारे रंगपुर विद्रोह आंदोलन, मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ फिर आपको बता दे रहा हूँ। गाइस देखिए सबसे पहले गाइस हमारा जो आंदोलन हुआ वो आंदोलन हुआ रंगपुर विद्रोह बंगाल। रंगपुर जो आंदोलन हुआ है या आपके विद्रोह इसको हम कह सकते हैं, ये आपके बंगाल में हुआ है 1783 में। ठीक है गाइस। नेतृत्व गाइस इसके आपके किया है धीरज नारायण ने। कर्ण गाइस इसका क्या था वो गाइस आपसे कर्ण इसका आपके जो ये एग्जाम होने वाला है आपके उसमें कर्ण पूछेगा नहीं, तो कर्ण मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। सिर्फ वो ये पूछेगा कि ये जो आंदोलन है ये किस वर्ष हुए हैं
और इन आंदोलन का आपके नेतृत्व किसने किया है। ठीक है, तो रंगपुर विद्रोह बंगाल में आपके हुआ 1783 में। नेतृत्व आपके इसने धीरज नारायण जी ने किया है। नील आपके बहुत ही फेवरेट है एग्जामिनर का। ये गाइस आपके 1859-1860 में हुआ है गाइस। ये भी आपके बंगाल में हुआ है। दिगंबर विश्वास और आपके विष्णु विश्वास जी ने, दो लोगों ने मिलकर इसका नेतृत्व किया था। एक गाइस आपके 1905 और 1913 तक आपके चला है बिजोलिया आंदोलन, जो कि आपके राजस्थान के मेवाड़ में हुआ है, वहां के किसानों के द्वारा। और गाइस इसका जो आपके वो गाइस किया है नेतृत्व, वो गाइस आपके मणिक लाल वर्मा ने और आपके सीताराम दास भूप ने, जिनका एक यानी कि दूसरा नाम पथिक भी था। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। चंपारण गाइस, जो कि चंपारण जो अभ्यारण्य, चंपारण जो आपके आंदोलन है वो गाइस आपको हम सबको पता है 1917 में हुआ था। तो गाइस ये आपके चंपारण, रामनगर, मोतिहारी, बेतिया और मधुबनी, ये गाइस आपके सबके सब ये गाइस आपके बिहार में थे। और इसका जो नेतृत्व था वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने किया था। और जो आपकी गाइस जो अभी खेड़ा आंदोलन है उसका भी नेतृत्व आपके महात्मा गांधी जी ने किया था। लेकिन गाइस जो खेड़ा जो आंदोलन था वो आपके खेड़ा नामक स्थान, जो कि आपके गुजरात में वर्तमान में स्थित है, वहां हुआ था। और गाइस ये आपके 1918 में हुआ था। ठीक है गाइस, उसके बाद गाइस आपके एक और इम्पोर्टेंट है गाइस आपके मोपला विद्रोह। आपके गाइस मोपला विद्रोह, जो कि गाइस आपके 1921 में हुआ था। और ये गाइस आपके मालाबार में हुआ था, दक्षिण भारत में। और गाइस ये आपका नेतृत्व आप किसने किया था? याकूब हसन ने, गोपाल मेनन ने और आपके पी मोहिउद्दीन खोया जी ने। ठीक है, आपके गाइस आपके जो अंतिम जो आंदोलन है वो गाइस आपके है बारदोली, 1928 में आपके हुआ था। और ये आपके हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा आपके किया गया था। सूरत का बारदोली तालुका यानी स्थान पर आपकी ये घटित हुआ था। गाइस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनका एक यानी उपनाम आपके लौह पुरुष भी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। और गाइस ये जो हमारे संविधान सभा की जो समितियां बनी थी गाइस, आपकी उसमें जो आपकी जो मौलिक अधिकार जो उप समिति थी, आप उसके अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है गाइस, तो गाइस ये जो आज के लिए आपको जो मैंने समझाया है, ये इसमें से गाइस आपके प्रश्न फंसेगा ही फंसेगा। आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप यानी कि कहाँ जाओगे, मैं आपको इस वाली वीडियो के लिंक में पिन कर दूंगा। जो मेरा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको मैं पिन कर दूंगा। तो आप वहाँ पे जाइए, आप मेरे टेलीग्राम पे आकर और इसकी जो पीडीएफ है आप वो ले सकते हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। और परसों के पेपर के लिए आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में बेस्ट ऑफ लक। और तब तक मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय भीम, जय भारत।